में जनता से बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। अभिषेक उपाध्याय, ये बताइए, आप आजमगढ़ में हैं और वहां पर आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहा जाता है, और किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में मतदान के लिए पहुंचेंगे लोग? क्या मुद्दे इस बार हैं आजमगढ़ के? पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहाँ की जो जनता है, इस बार जो इनके ओपिनियन अब तक आए हैं वो बदलाव के मूड में पूरी तरह दिखाई दे रहे थे, और लोगों का साफ तौर पे कहना था कि आजमगढ़ में कई सालों से मतलब विकास नहीं हुआ, आजमगढ़ की उपेक्षा हुई है। तो यहाँ के जो सदर की सीट हो, चाहे फूलपुर पवई की सीट हो, चाहे वो दीदारगंज की सीट हो, 3 बाहुबली लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। कारण कि ये पिछले 40 साल से यहाँ पर दुर्गा प्रसाद यादव कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम इस बार बदलाव करेंगे। तो कुछ चमत्कार भी हो सकता है आजमगढ़ में। यकीनन ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आज तक बीजेपी इस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ सीटें हैं जिस पर इस बार बीजेपी फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ चमत्कार आजमगढ़ में हो जाए। वही बाहुबलियों की बात करें तो बाहुबली पुलिस के लिए एक चुनौती बने हुए, कारण कि अभी कल ही शाह आलम गुड्डू जमाली जो एआईएम के प्रत्याशी, उनके ऊपर एक हमला भी हुआ है। तो आजमगढ़ के पुलिस के लिए पूरी तरीके से चुनौती है। 359 बूथ यहाँ पर संवेदनशील रखे गए हैं, जहां पर पुलिस की एक अलग निगरानी की जा रही है, वहां पर सख्ती बरती जा रही है। साथ ही साथ लोगों पर निगरानी भी की जा रही है कि कोई अराजक तत्व बूथ तक ना पहुंचे। इसके लिए पैरामिलिट्री के लोग भी हैं, और तमाम पीएससी के जवान के साथ साथ पुलिस के जवान भी मुस्तैद किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ की जो दृश्य इस वक्त की काफी रोचक भरी हुई है। यहाँ के लोगों के जो मन में जो चल रहा है वो तो अब शाम के 6 बजे के बाद कुछ बाहर निकल के आ जाएगा। फिलहाल अभी कुछ देर में यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी और लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। नीलू, बिल्कुल, एक बार और पीछे की जरा तस्वीर दिखा दीजिए कि बड़े बेहतरीन तरीके से बूथ को सजाया गया। आपने बताया कि किस तरह से वहां पे सेल्फी पॉइंट बनाई गई है, बूथ सजाया गया। तो जरा एक बार हमारे दर्शकों को एक बार पीछे की तस्वीर भी दिखा दीजिए अभिषेक। जी, निश्चित तौर पर जिले में करीब 10 विधानसभा है और प्रत्येक विधानसभा में इस तरीके की पूरी तैयारी की गई है। ये आदर्श मतदान केंद्र तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकती है। दुल्हन की तरह बूथ को सजाया गया है और इसके बगल में जो जिला प्रशासन की तरफ से एक स्लोगन दिया गया है, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो के मतदान। उसके जस्ट बगल में आदर्श मतदान केंद्र का सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां पर मतदाता वोट देने के बाद अपनी सेल्फी लेगा और सोशल मीडिया पर वायरल करेगा। तो कुल मिलाकर जिला ठीक है, कुछ दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में। रवि के पास चलेंगे, वाराणसी में रवि मौजूद है। रवि, ये जो वाराणसी की सीट है, कहते हैं कि बड़ी वीआईपी सीट है, नीलकंठ तिवारी यहां से है और बहुत खुद यहां पर प्रधानमंत्री 3 दिन तक रहे और इस तरह से चुनाव प्रचार करते दिखाई दे रहे। तो मुद्दे इस बार क्या बनने वाले हैं? लोग क्या सोचकर मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे? आप लोगों ने बात की होगी लोगों से, क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी में 3 विधानसभा सीट ऐसे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। शहर दक्षिणी, शहर उत्तरी और शहर शिवपुर विधानसभा जो है, इसमें 3 मंत्रियों का जो साख है वो दांव पर लगा हुआ है। अगर हम नीलकंठ तिवारी की बात करें तो शहर दक्षिणी से वो प्रत्याशी और उनके सामने जो समाजवादी पार्टी है उसने किशन दीक्षित को प्रत्याशी बनाया है। तो इन दोनों के बीच में खासा लड़ाई भी देखने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी इस बार बनारस से ये कहा जा रहा है कि लगभग 3 सीटों पर लड़ाई लड़ रही है। और रही अगर बनारस में मतदाताओं के बात की तो यहाँ पर अक्सर हमेशा से विकास के लिए ही वोटिंग पड़ती रही है। और पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो जो मुख्य मुद्दा जो बनारस में बना हुआ है वो विकास ही बना हुआ है। फिर चाहे वो शहर दक्षिणी का इलाका हो, चाहे कैंटोनमेंट का इलाका हो या फिर ग्रामीण इलाकों का है, बीजेपी भी लगातार इन्हीं विकास के मुद्दों पर वोट मांगते आई है। तो एक मुख्य मुद्दा बनारस का जो है वो विकास का ही होने वाला है और इसी विकास पर जो 3 मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी वोट मांग रहे हैं। और रही अगर हम पूरे पोलिंग बूथों की बात करें, जहां जहां मतदान पड़ने हैं वहां पर भी पूरी तरह से जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात किए गए हैं। अभिषेक अभी संवेदनशील बूथों की बात कर रहे थे, तो यहाँ बनारस में भी 159 ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जिन पर प्रशासन का खासा नजर बना हुआ है। बिल्कुल, तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है और कोशिश यही की जा रही है और लोगों से यही अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सुबह सुबह अपील की है कि आप जलपान बाद में करिए, मतदान पहले कीजिए और तैयारी पूरी कर ली गई है। मऊ से हमारे साथ अभिषेक राय भी मौजूद है। अभिषेक, अगर मऊ की बात की जाए तो मऊ जिस तरह से कहते हैं कि आजमगढ़ में अगर सपा का गढ़ है तो सुबह सपा की अच्छी पकड़ मऊ में है, तो वहां पर किस तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं? किस तरह के मुद्दों के साथ आज जनता मतदान करने पहुंचेगी?
जी, आपको बता दें कि मऊ शहर है, जो मऊ सदर से बताया जाए कि माफिया मुख्तार अंसारी करीब 25 सालों से विधायक चुने जा रहे हैं और लगातार वो मऊ सदर पर ही कब्जा जमाए जा रहे हैं। मगर इस बार उनके बेटे अब्बास अंसारी हैं, जो 6वीं बार मुख्तार अंसारी के सीट पे लड़ने के लिए उनका विरासत संभालने के लिए मौजूद है। तो सुभाषपा के बैनर तरह वो चुनावी मैदान में कहा जा रहा है कि राजभरों का वोट काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जहाँ पे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन है। तो यही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन करने के बाद बाहुबली विधायक के मुख्तार अंसारी के बेटे अब चुनावी मैदान में। तो वहीं बीजेपी से अशोक सिंह है, जो बीजेपी के जो मुख्तार अंसारी पे हत्या और कई मामलों में उनके गवाह भी रह चुके हैं, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। तो कहीं मामला जेचेएस पर लग रहा है और लड़ाई कांटे की लग रही है। तो बात करें घोसी की, तो घोसी में दारा सिंह चौहान है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे, अब वो समाजवादी पार्टी के बैनर तले वहां प्रत्याशी हैं। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में फागू चौहान का सीट बताया जाता है, जहां से फागू चौहान करीब 20 सालों से विधायक चुने जाए, अब वो राज्यपाल गए थे। तो उपचुनाव में विजय राजभर को वहां से प्रत्याशी बनाया गया था, जहां से विजय राजभर उपचुनाव में 1700 वोटों से कांटे की टक्कर से जीते थे समाजवादी पार्टी से। तो वहीं दारा सिंह सामने बहुत बड़ी चुनौती से खड़ा हुआ कि वहां के स्थानीय नेता हैं विजय राजभर, जो विधायक भी है, और उनसे वहां का एक मुद्दा है कि जो बीजेपी जो बाहरी लोगों का कब्जा है मऊ में, उनको हटाना है और मऊ बचाना है। मऊ के लोग इसी नारे के साथ वोट कर रहे हैं। और करीब कल एक वीडियो जो वायरल हुआ था दारा सिंह चौहान का, कि जनसभा में उनकी काफी कुर्सियां तोड़ी गई, उनसे काफी लोग नाराज हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि काफी दल बदलू बातें हैं, मौसम वैज्ञानिक, जनता उनसे दारा सिंह चौहान से काफी नाराज रहती है। इसी को लेकर जनता घोसी की वोट करने को काफी उत्साह दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मऊ में कांटे की